जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। वो स्टूडेंट्स से आप लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, आज हमने कुछ चीज़ें ग्रामर की पढ़ ली हैं, ठीक है, और पेपर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। जैसे एडवर्ब है, उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कंपाउंड सेंटेंसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब्स की वैसे बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैं शार्ट सा बताता हूँ, थोड़ा सा फिर बाद में किसी और मौके पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब का क्या होता है कि मॉडिफाई वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, बट दे कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर भी चेंज लाते हैं और दूसरे जो एडवर्ब्स हैं उनमें भी चेंज लाते हैं। तीन फंक्शन होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को भी, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल में हमारे सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, शी sang an insanely sad song extremely well, ठीक है। उसने एक अनकाना किस्म का, और ये कहते हैं कि सैड सॉन्ग होता है, गमगीन गाना गाया और इंतहाई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि इन दिस एग्जांपल द इनसेनली मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव सैड को। इनसेनली इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। सैड एडजेक्टिव है, ठीक है, और इनसेनली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो इसी तरह एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई? एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब वेल को मॉडिफाई कर रहा है। और जो वेल है ये एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब सॉन्ग को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इस वक्त में तीनों में एक ही एग्जांपल में हमारे पास एडजस्ट हो गए हैं, तीनों की हमें समझ आ गई है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, मजीद एग्जांपल्स का टाइम नहीं हमारे पास, फिर कभी किसी टाइम पे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं इसमें इशारा, जिनको उर्दू में हम कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। इशारा करके कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लेंगे। ये सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस इज माय बुक। अच्छा, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर वर्ब आ जाए, जैसे दिस इज वर्ब आ गया ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दिस, दैट जो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरह दिस बुक इज माइन, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि बाद में नाउन आ गया। बाद में अगर नाउन आ जाए तो यही दिस, दैट जो है क्या बन जाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इनके बाद अगर वर्ब आ जाए तो यही दिस, दैट जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल बताता चलूं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है। कपड़े का एक टुकड़ा है, उसको हमने पॉकेट में रखा तो हैंडकरचीफ बन गया, सर पे रखा तो कैप बन गई, ठीक है। टेबल पे रखा तो टेबल क्लॉथ बन गया, साथ पे हेडशीट भी बन जाती है, बेड पे रखा बेडशीट बन गई। तो जगह के हिसाब से नाम जो है वो हमारे बदलते रहते हैं, डेफिनेशंस बदलती रहती हैं हर चीज की। जैसे यही दिस, दैट है, इनके बाद वर्ब आ रहा है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गए। यही दिस, दैट है, इनके बाद नाउन आ रहा है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गए। जैसे आपकी यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। शॉप पे चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कस्टमर। ड्राइविंग सीट के पीछे, स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाते हैं तो ड्राइवर बन जाते हैं। साथ बैठ जाते हैं तो पैसेंजर। आपकी डेफिनेशन बदलती रहती है, नाम तो एक ही है। घर में जाते हो कहीं बेटे बन जाते हो, कहीं भाई बन जाते हो, ठीक है। शॉप के अंदर बैठ जाते हो तो क्या बन जाते हो? शॉपकीपर, ठीक है। तो जगह के हिसाब से डेफिनेशन वर्ड्स की, अल्फाज की बदलती रहती है, यही हिसाब इनका है। इंसान की डेफिनेशन अगर बदल रही है तो इन चीजों की डेफिनेशन भी बदलती रहती है। तो फिर हम ये क्लियरली नहीं कह सकते, ये तो प्लेसमेंट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, किस जगह पे है, वहां से हम इनको डिफाइन करेंगे ये दिस, दैट है क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है। ये आई ड्रिंक ग्रीन टी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
बट दे ड्रिंक काफ़ी। अब दे ड्रिंक काफ़ी जो है ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। दरमियान में इनके जॉइनिंग मेथड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज होते हैं, कैप पेंसिल मार्कर, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बाद में बता दूंगा। अच्छा, ये क्लॉज सारे का सारा एक सेंटेंस के तौर पे काम कर सकता है, ये भी एक सेंटेंस के मुकम्मल सेंटेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट, बीच में से बट अगर निकाल दिया जाए तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपको बताना था कि वो कौन कौन से फैन बॉयज मैंने आपको बताया था, ठीक है। नजर आ रहा है जी आपकी कैम में? नहीं नजर आ रहा है, सिंक से ब्लैक इंक यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग के करीब कर लेना, शायद नजर आ जाए। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी। मैंने कंपाउंड सेंटेंस में आपको बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं। जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नजर आ जाए समझ लो कि कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज होते हैं जी। और आगे एस आ जाता है, ठीक है। एफ से फॉर बन जाता है, ए से एंड, एन से नार, जी से बट, ओ से आर, वाई से इधर कर देते हैं येट, और एस से क्या बन जाएगा सो। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस में अक्सर और बेशतर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हुए नजर आते हैं। तो एक ये भी कंपाउंड सेंटेंस की पहचान होती है। एक तो सेंस वाइज हमने अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल सेंस अपनी दे रहे, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ठीक है जी कंपाउंड सेंटेंस। उधर भी कंप्लीट सेंस दे रहे कंपाउंड सेंटेंस। दूसरे यहाँ से कंजंक्शन हमने देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस टाइम, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।